चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपया, उसकी कदर कभी कम नहीं होती। लेकिन आप लोग दिल छोटा मत कीजिए, अभी और बहुत स्टिल अपने ऑमलेट पे प्राउड है। Yes, अच्छा, of course, वाकई में yes. या कहती अच्छी बात, सही करो या गलत प्राउड रहना चाहिए। बहुत अच्छा बना। अच्छा तो था वैसे, अच्छा तो था, लेकिन ऑफ कोर्स वो शेफ मुनीजा वो शेफ है भाई, उन्हें ज्यादा पता। लेकिन चलिए आगे बढ़ते खवातीन और हज़रात, एक और बड़ा जबरदस्त ये टास्क है आप लोगों के लिए, और उसकी भी जो एक इनाम की रकम है वो 1000 रुपए है। ओके, ये आप लोग जीत सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है इसमें कि इसके अंदर टीम्स नहीं है, इंडिविजुअल है, तो अभी तो 500 उनको शेयर करने पड़ रहे हैं। ये 1000 पूरा आपको मिल सकता है, सही है। और हम शुरू करेंगे उमर शहजाद से, क्योंकि उनका ऑमलेट उनके हिसाब से बहुत अच्छा बना था, तो हम उमर शहजाद से शुरू करते हैं। चलिए, ये इसका नाम है तोड़ मरोड़। आपको टंग ट्विस्टर दिए जाएंगे और आपने कितनी जल्दी आप बोलते हैं। चलिए जी, उमर शहजाद का जो टंग ट्विस्टर है वो हमारे सामने आ गया है और लिखा हुआ है चोरी चोरी तोड़ी तुरई। अच्छा, चोरी चोरी तोड़ी तुरई। हाँ, चलिए, और आपको ये बोलना है 7 मर्तबा बगैर देखे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चोरी चोरी तोड़ी तुरई, चोरी चोरी तोड़ी तुरई, चोरी चोरी तुरई तोड़ी तुरई। यार ये तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, you lost it. क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब नीला मुनीर के लिए अगला टंग ट्विस्टर हाजिर हो। मैं तो वैसे ही टंग ट्विस्टर करती रहती हूँ। अरे यार, ये तो सुना हम बात में भी इतना करती रहती हूँ। ये तो बेस्ट है यार। क्या है ये जो आ गया है, ये क्या है? चाचा ने चुन्नू ये तो की चाची। नीलम मुनीर के लिए आपके नीलम, ये आपके फैंस ने यार, इतने लंबे लंबे आपको पता है ये पोलिंग के बाद आपके फैंस ने नहीं खास नहीं, तौर मुझे पे- पता है ये कहीं पे ये पोलिंग नहीं हुई, वरना ये नहीं आना था। अच्छा सुने, आप एक दफा देख के पढ़े तो सही क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं भाई, ये तो 4-5 पढ़ तो- लाइन है अरे यार। पढ़ो तो सही। मैं कोई न्यूज़ कास्टर हूँ क्या? पढ़ो पढ़ो। चुन्नू के चुन्नू के चुन्नू चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदनी के चमचे से चटनी चटाई। 1 मिनट, बाकी ये बोलना है? हाँ। अगर मस्ती करनी है तो फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में हाँ, चांदनी के चमचे से चमचे से चटनी चटनी चटाई। हाँ। नीलम, लेकिन ये ऐसे नहीं बोल नीलम तुमने मेरे साथ चम्मच से चटनी चटाई। खवातीनो हज़रात, मैं इस बात का गवाह हूँ, नीलम ने मेरे साथ ड्रामे में काम किया, पर नीलम 2-2 सफ़े ऐसे याद करके बोल रही थी। हाँ, ये तो है। चीज़ हाँ, वो तो नहीं, लेकिन क्या? सुनो, ये जो मजेदार चीज है जिसमें जिसको हम टंग ट्विस्टर कहते हैं, हाँ, तो मैं बोल लेती हूँ। मुझे याद तो वैसे भी सिर्फ 4 नहीं दफा होता। बोलना है, बड़ा है ना। 4 दफा क्या, मैं 1 दफा भी नहीं बोल पाऊंगी क्यों यार। ट्राई तो आसान है। ट्राई जस्ट ट्राई। आसान है, लेकिन चुन्नू की चंदू को चाची चुन्नू को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। हाँ, Did I स्टार्ट, get कम it? ऑन स्टार्ट। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। चुन्नू की चाची को चांदनी got रात it, में she चांदी got के it. चमचे से चटनी चटाई। Got it, got it, चुन्नू के got it. चाचा ने अरे चुन्नू हो की गया चाची को 3 चांदनी बार। रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। 4 बार कर लिया, 4 बार, 4 बार। अच्छा जी, चले, ये नीलम ने कर 4 बार कर दिया। लिया। अब नीलम से अगर किसी ने बेहतर किया तो वो जीत जाएगा। डिफिकल्ट, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप ये कर पाएगा। अब इजाज असलम साहब के लिए अगला टंग ट्विस्टर पेश हो। फूल लेकर फूल आया। फूल कर मैंने कहा। फूल क्यों लाए हो फूल साहब? कर मैंने लाए हो कहा, साहब। फूल क्यों लाए हो तुम साहब? तो खुद ही फूल हो। चल, अल्लाह। आज इजाज असलम साहब को हमने एक ऐसी समस्या में ठहर जाओ, फंसाया मुझे पहले है, सही एक से गंभीर। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। फूल चलिए, लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, ऐ, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही पहले तो सामने पढ़ के बता देंगे। चलिए। फूल क्यों हटा देगा? और अब इजाज भाई, इजाज असलम साहब का वक्त शुरू होता है फूल क्यों? अब। मुझे एक दफा फिर से दिखाओ भाई। एक तो म्यूजिक इतना ऊंची टी टी पापा है जो याद भी हो वो भी भूल जाए। एक दफा हम बगैर बगैर देखे पढ़ो। फूल लेकर फूल आया। फूल लेकर थोड़ा फूल slow आया, volume रखें। फूल कर मैंने कहा, यही फूल हैं। क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। हाँ, फूल लेकर फूल आया। चलिए जी, और अब वक्त इजाज असलम का वक्त शुरू होता है अब। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा, फूल क्यों लाए हो साहब? तुम तो खुद ही फूल हो। फूल लेकर फूल आया, फूल को मैंने कहा, तुम तो खुद ही फूल क्यों लेकर आए हो साहब? नो 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 और लेकिन अब अच्छा था, Good. लेकिन अच्छा था। लेकिन गुड, और पहली दफा अब भी कह दिया आपने द यार। सल्ट्री सायरन अमर खान की बारी आती मैंने पहले ही है। कह दिया था यार करेंगे। मेरे से नहीं होगा। नहीं, अमर, क्या मतलब? आई एम वेरी बैड विद अमर, जब आप 2 साल लगा के इतनी जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख सकती तो है, उसको स्क्रिप्ट लिख और देना, क्या बोलिया थोड़ी मारते हैं। action? यही बोल रहा है कि आप तो 2-2 पेज आप याद दो-दो- करके आ जाते चलिए, हैं। काम है चलिए। हमारा। देखिए, 12 संडे 12 मंडे तोड़े
डंडे फोड़े अंडे। लो अमर बड़ा संडे, बड़ा नहीं, 12 12 12 12 संडे 12 12 संडे, ये कुछ गलत मेरे मुझसे नहीं कहा, 12 ये नहीं संडे, करना 12 यार, ये मंडे। नहीं करना। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े। फोड़े अंडे। तोड़े आहिस्ता डंडे बोलना, फोड़े तेज अंडे। नहीं बोलना। 12 संडे ready. 12 मंडे, हाँ, ठीक है। एंड अमर खान, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। 12 संडे 12 मंडे, तोड़े डंडे फोड़े अंडे। और खवातीन और हजरात, ये 1000 रुपया नीलम जाता है नीलम मुनीर को। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। शेफ मुनीजा किचन में है और पर तोल चुकी है एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। शेफ मुनीजा, आर यू रेडी? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस वक्त। और जो है आज ईद का दिन है, आपको पता है, और ईद वाले दिन कुछ मीठा तो होना लाजिम होता है। और फिर हमारी ईदें जो है वो शीर खुरमे के बगैर नामुकम्मल होती है। क्या मतलब, आप गोश्त नहीं बना रही हैं आज? लो अभी आप शेफ मुनीजा, क्या ये देखें, यहाँ पर तो एक खौफो हिरास का आलम बंद है समा। ये क्या क्या कर रही है आप आज तो बकरा ईद है, आज शीर खुरमा कौन खाता है? देखिए, आप मुझे बोलने का मौका तो दे। अच्छा, इतने प्लीज आप मौका ले, दिल प्लीज बर्दाश्त बोले, अब हो तो गए मैं नहीं सुनते। बोलूंगा। गोश्त का भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि पहले दिन जो है वो कसाई नहीं मिलता। कसाई नहीं मिलता। हाँ। तो जो है, या अक्सर लोग दूसरे दिन कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो आज हम चिकन के साथ बना रहे हैं बलोची टिक्का, लेकिन आप वो जो है मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हमने आसानी कर दी। और बहुत से लोग जो है नहीं खा रहे होते गोश्त देख देख के भी इतना। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत होती है, इतना सारा गोश्त देख के ना नहीं खाया जा रहा होता। तो इसलिए हमने जो है वो चिकन के साथ बलोची टिक्का बता रहे हैं और साथ में अरे बता रहे नीलम, हैं आप क्यों शीर जा रही हैं? नीलम प्लीज रुक जाए। अरे गोश्त नहीं बनना, ये सुन के नीलम देखे जा रही है। प्लीज नीलम को रोके। आप नीलम इस तरह कैसे जा सकती नहीं, है? मुझे सिर्फ गोश्त का नहीं, मुझे आई विश की कलेजी मिल जाती खाने को। कलेजी मिल जाती। शेफ मुनीजा, ये जो आज आपने किया है ना हमारे देखिए, वो साथ, हमने पिछले दिनों में सिखा दी थी हमारे व्यूअर्स को कलेजी वैसे बनाना, हमने सिखा, परसों है सिखाई ना? थी। बिल्कुल ठीक है। उसके हमने बन कबाब भी बनाए थे और आई विश कि आप हमारे साथ उस show आपको में- हम मुर्गी की कलेजी खिलाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीलम के लिए ये भी करके देख लेंगे। चलिए शेफ मुनीजा, बताइए क्या बना रही है? हाँ, अच्छा जी, मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर जो है वो दूध शामिल कर रही हूँ। और जो है इसके अंदर हम शामिल करेंगे खोपरा शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, खोपरा कोबरा? खोपरा सांप खाना हराम है। आप क्या डाल रही है? बकरा देखिए- तो खिला नहीं रही, कोबरा कौन खाएगा भाई? देखिए, इस वक्त जो कोबरा है ना, जो हालात है, कोबरा खाना क्या, कोबरा हम पाल के बैठे हुए होते हैं आजकल। अमीर है हम। शेफ मुनीजा, चले इस बारे में वैसे हम क्या कह सकते हैं? चलो बनाए बनाए। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं जो है साबूदाना जो है वो ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब 1 लीटर दूध में। और साथ इसके अंदर जाएगी इलायची तकरीबन 1 से 2, जो इसको अच्छी सी खुशबू देगी शीर खुरमे को। इसको हम थोड़ा सा तोड़ के ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जा रहे हैं ये जो है सवैयाँ, इसको भी जो है हम तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ये शामिल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शामिल कर देंगे तो जो है साबूदाना भी गया है इसके अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी सवैयाँ ऐड करनी है, दैट्स इट। और हम जो है ये जो छुआरे यहाँ रखे हुए हैं, इसको हम काट के इसके अंदर शामिल करेंगे। और जनाब, इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर कि ये हल्की फ्लेम पे इसको इतना पकाना है कि आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर मलाई की जो है वो लेयर आती जाएगी। थोड़ा सा जिसका फ्लेवर होगा, दूध थोड़ा सा कड़ेगा, इसका कलर चेंज होगा। फिर आप उस तरीके से शीर खुरमा बना के पिए, वो बड़ा ही कोई मज़ेदार सा बनता है। और हम इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल नहीं करें, मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जो इसको बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर भी देगा और फ्लेवर भी इसका बड़ा इन्हांस कर देगा। ठीक है, आज पर हमारा शीर खुरमा तो अभी पक रहा है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, कमिंग बैक, अमर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वाइल ग्रोइंग अप, ये नीलम से भी मेरा सवाल है, हमारी जो माशरे में, हमारी जो पाकिस्तानी सोसाइटी में लड़कियाँ होती हैं, उनको शुरू से एक सलीका शारी सिखाई जाती है, एक होम इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं कि भाई तुम खाना पकाना सीखो और कढ़ाई सीखो, बटन टाकना सीखो, ये चीज़ सीखो। आप लोगों का चाइल्डहुड ऐसा ही था नीलम? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। नहीं था। मेरा तो चाइल्डहुड क्या, मेरी तो जवानी भी ऐसी नहीं है।
नहीं, अच्छा मेरे घर में मेरी अम्मा जब मेरी नानो हयात थी वो सब बड़ा जबरदस्त खाना बनाते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर बेंचमार्क बहुत बड़ा है और मैं उसके आसपास भी नहीं भटकती, तो फिर मैं ट्राई करने की भी कोशिश नहीं करती। और ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं चिकन कढ़ाई बड़ी अच्छी बना देती हूँ, सब्जियाँ बड़ी अच्छी बना देती हूँ, लेकिन जब मैं खुद बनाती हूँ फिर मेरा खुद खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैं बनाती नहीं। हाँ। और नीलम आप? नहीं, मैं प्यार से सुन रही थी मैं सिर्फ देखती ही रही कि क्या बात हो रही है। या आई मीन ज़रूरी है, बिल्कुल आना चाहिए, मतलब दुनिया भर में जहाँ भी आप हो आपको खाना बनाना आना चाहिए। फैमिली की तरफ से प्रेशर कभी नहीं था कि तुम सीखो, रोटी बनाना सीखो? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं कभी हुआ, लेकिन ये है कि उनको होता है कि मुझे भी खाना बनाना आता है, लाइक हाँ, आलू गोश्त ये हाँ। सब मैं बना लेती हूँ, मगर फिर एक लंबा ब्रेक, बिकॉज मैं शौक से खाना खाती हूँ, मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, लाइक आई एम नॉट इनटू पिज्ज़ा और बर्गर, ये वो सब मुझे नहीं पसंद, सो आई एम फूडी, तो मुझे जो बना के खिलाए मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा, और ये जो बाकी चीजें होती हैं, बटन टाँकना, पीको करना दुपट्टे को, ये चीज़ आती है आपको? भाई ये जो टास्क रखते हैं नहीं। इनके लिए रखते हैं ना, हमारा क्या कसूर है? लेकिन इसमें ये क्या साइंस है? ये मेरा एक सवाल है कि जो खुद खाना बनाते हैं और खुद दिल नहीं करता हाँ पता नहीं क्यों, खाने का, मेरा ऐसा तो क्यों? कभी नहीं मैंने तो ऑमलेट इसलिए बनाया, मैं तो मेरा तो बनाती दिल नहीं किया, फौरन खा जाओ। थोड़ा सा मैंने हाँ, खाया, और मैंने ऐसा नहीं कहा है कि कोई पकाते बहुत बुरा पकाते ही खा बनाया है जाता हूँ। इसलिए नहीं दिल हाँ। किया, बाकी सबको पसंद आता है, लेकिन नहीं, ऐसा खुद होता खा- है एक्चुअली, खुद बनाने Actually के ना बाद। पकाते पकाते भूख मर जाती है। मुझे भी Yes. ऐसा लगता है कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप खुद कुछ पका रहे हो ना, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और खुद कुछ पका रहे होते हो, तो पकाते पकाते आप आई थिंक वो इस प्रोसेस में इतना कंफ्यूजन में भी होते और जो हैं मसाले कि की अच्छा खुशबू बनेगा और मसाला और क्या वसाला। कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, दूसरे लोग खाएंगे, हाँ, घर या वाले शायद भी। डेली के criticize खाने करो की एक टेंशन कि ये होती है इतनी हर देर में घर तुमने ये में। पकाया। हाँ। ये भी तो होता है ना कि नो इतनी देर नॉट लगा ओनली के। दैट कि मतलब कल क्या बनेगा, अभी क्या बनेगा, अब क्या बन रहा है, क्या सही बना है, ठीक था नहीं था, नहीं, जब आप खाना बना रहे हो तो आपको पता होता है आपके हाथ में टेस्ट है या नहीं। So, जब आप वो कॉन्फिडेंस जब आपको आ जाता है फिर यू कांट गो रॉन्ग। अच्छा दास भाई, मुझे एक बात बहुत सच से आपको बताना है, आपके बहुत बड़ा आपका फ्रेंड्स का सर्कल है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपने दोस्तों में, बड़ी अच्छी बात है। कभी किसी दोस्त की दावत पे गए और बहुत बुरा खाना, फिर क्या करते हैं? घर का खाना तो हमेशा अच्छा ही बनता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, वो मुझे याद नहीं है, बाहर से खाना मंगाया हो तो वो अच्छा नहीं, किसी की घर दावत पे आप गए हो और वहाँ बहुत बुरा खाना हो, अब खाना भी पड़ेगा, कुछ कह भी नहीं सकते दोस्त। नहीं, दावत ऐसा पे कभी बंदा हुआ जब नहीं, तक लेकिन पहुंचता है, मैं- इतनी भूख लग रही होती है, कैसे खाना हाँ। बुला। मैं यूजुअली वो वैसे ही सुबह से मैंने तो भूखा जिस होता दिन है। दावत पे जाना होता है मैं दावत पूरा नहीं दिन होती। डाइट पे होती हूँ। या कसम खुदा की, मैं भी प्लीज ये देखे, ये बात मैंने ये बात सोचे परसों तो मैंने ये जरूरी की है। थी, याद है शेफ मुनीसा? मैंने क्या कहा था, मुझे जब पता चलता कि दावत में जाना मैं तो 2 दिन से खाना बंद कर देता हाँ हूँ, एग्जैक्टली। भाई वही खाऊंगा नहीं, मैं। मेरा ये होता है, मैं अगर बहुत लेट मुझे लगे खाना कि खाना खाएंगे। वहाँ मिलेगा मैं तो खा के चला जाता हूँ, तो वहाँ इजी होता हूँ, मैं सब खा रहे होते हैं, मैं चिल कर। आप इंसान नहीं, खाने के मामले में आप देवता हैं। आप इंसानों में अपना शुमार क्यों वो कर भी रहे ऐसे ही करता होगा, नहीं, या सर, फिर ये है कि मैं लेकिन आई वो थिंक बारबेक्यू या प्रोटीन खा लिया। चीट जो होता है ना, वो चीट फिर मैं हाँ, चीट तो खुल के चीट करते खुल के भाई वो हैं। मैं डाइटिंग नहीं करता, इसलिए मेरा कोई चीट उमर, आप किन किन चीजों में चीटिंग करते हैं ये बताएं। वेरी गुड सर। मेरी वो जो चीटिंग है ना, उसकी जो एक उसका जो मजा है ना, हाँ। वो उसका इतना है कि फिर उस चीटिंग पे ना दिमाग नहीं जाता दूसरी वाली। क्या चीटिंग में वैसे भी दिमाग नहीं जाता दिल ज्यादा जाता है और हो जाता उसके लिए दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग हो तो चीट कभी इंसान करे नहीं। ये और वाकई। देखिए, यही चीज को सोचते हुए हमने जो टास्क अपनी फ्रेंड्स के लिए आज बातें रखे हैं, कर उसमें रही है चीटिंग हो ही नहीं सकती। गहरी बातें कर रही है लड़की। अच्छा खवातीन और हजरात, आप लोगों के सामने एक एक प्लेट है और इस प्लेट में पहले ही आए, मैं समझा गुलाब जामुन। नहीं गुलाब जामुन नहीं। इस प्लेट के अंदर जहाँ दूर मैंने से जब भी धागा देखा है, था, खाना तो नहीं है वो, और टाइप सुई लग है। रही है, हाँ। और ये मैं नीलम मुनीर को दे रहा हूँ, ये लीजिए नीलम। या अल्लाह खैर। भाई आपको पता है मेरी अम्मी लड़कियों खुद से कपड़े करवा लो यार, बनाती हम हैं, लोगों का सीती हाँ। हैं। यस। फिर तो ये 1000 रुपए पहले ही देते हैं। अच्छा, नहीं, और नहीं, नहीं, लेकिन आप मैंने सबके कभी सामने ये हेल्प प्लेट और नहीं एक एक कराई। सुई मौजूद है। अभी नहीं भाई, अभी रुक जाओ नो नीलम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मैं तो स्टार्ट करने नहीं लगी क्यों हूँ। स्टार्ट? आपने क्यों अरे नहीं एक किया मिनट अपने एक मिनट एक मिनट एक guest को? मिनट प्लीज अपनी अपनी प्लेटें उठाएं मजाक कर रही है। प्लीज। मैं थैंक मजाक यू वेरी कर रही मच। थी। खवातीन और हजरात, ये टास्क है, ये भी 1000 रुपए का टास्क है और जिसने सबसे पहले भाई ये टास्क धागा धागा फंसा हुआ है खराब यार, है। धागा फंसा हुआ है। धागा तो तोड़ खराब है। लेना उसको उससे, या वो- कैंची से। एक मुझे मिनट कैंची उमर, चाहिए नहीं एक भाई, सेकंड एक धागा सेकंड खराब है। मैंने तो एक सुन सेकंड। लिया। मुझे एक कैंची सेकंड, चाहिए। एक सेकंड। हाँ कैंची आ रही है, ये नहीं कैंची। ठहर जाओ, मैं खोल के दे। एक मिनट सब हो जाएगा। जिसने सबसे पहले सुई में धागा डाला जी और धागे के बाद डालने के बाद आप जो पीछे गिरा बांधनी है, उसके बाद अच्छा ये धागा वो विनर हो। चलिए स्टार्ट करें। एक सेकंड यार, ये मेरा धागा ही सही नहीं है। रेडी? वेट वेट।
एक मिनट अमर, एक सेकंड, धागा काटना है अभी तो। एक सेकंड कटिंग एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो चीटिंग, चीटिंग। ये देखो धागा ही नहीं कट रहा, कैसी कैंची है यार। ये जल्दी गिरा बांधनी है और एक्स्ट्रा धागा काटना है। गिरा बांधनी है और एक्स्ट्रा धागा काटना है। सबसे पहले ये काम किसने? मैंने कर लिया। Don't cheating, I was not ready. मैंने कर लिया है। हाँ, कर लिया। कब? सबसे पहले मैंने किया है। कर लिया, दिखाओ। हाँ। दिखा दे। काटना, इसको काटा भी तो। मेरे पास फोन नहीं आई। इसको दांत से काटना था अमर। कैंची से अमर, कैंची से काट के गिरा बांध सकती हो तो बना दो क्या? ख़वातीनो हज़रात, और एक बार फिर ये जो टास्क थी सुई में धागा डालने वाली, ये जीते हैं हमारे एजाज असलम साहब। ये भाई दुनिया चीज भर में झूठ दिखाया जा रहा है, मैंने सुना था मगर आज देख भी लिया। क्या? आज मैंने देख भी तो लिया फिर यार। ये नहीं झूठ दिखाया जा रहा, तो फिर क्यों नहीं किया नीलम? नो, मैंने बोला था धागा ठीक है ही नहीं। Atleast मैं I deserve my- मेरे मेरा पास भी मैं ऐसा ही चाहता हूँ नीलम, मेरा भी आप ऐसा ही। अपने काटा उसको। मुबारक हाथों से एजाज असलम साहब को ये 1000 रुपए ईदी दीजिए। थैंक्स। तालियां। ये फ्रेंड क्या बोलो भैया? मुबारक। नीलम ने दिए ईद मुबारक। बताइए ये ले, नीलम, 1000 कौन सा गाना गाएंगे? मैं 1000 तो रुपए मुझे मिल तो जाएंगे। गाना बिल्कुल भी नहीं आता। चलिए अमर तो और फिर एजाज नीलम को को बहुत आता है अच्छा जैसे ही बोलो। नीलम आता है। नीलम वैसे कभी तो गुनगुनाया हो। यार उस दिन शूट पे गा रही नीलम, उस थी। दिन आपने मुझे गाना सुनाया था। और इजी सा। नीलम ऐसे मत नीलम करो। ऐसे नहीं। कोई कोई नीलम नीलम में नीलम आपकी पश्तो आवाज गाना, से। मुझे मिल पश्तो गाना, पश्तो नहीं, गाने की नहीं, ट्यून नहीं। बजाए। पूरा तुझको म्यूजिक ही कसम है होता है। मेरी डारा। अली जफर वाला बताए। सुना दो। म्यूजिक ही हो सकता है। गाना तो आई डोंट नो। तुझको कसम है मेरी डारा। नीलम पश्तो गाना। Let's root for नीलम। नीलम। यार ऐसे तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? जोड़ा कौन सा गाना है? आई डोंट नो, मुझे इसके ना ख़वातीनो हज़रात, हमने नीलम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गाना गाने की। एजाज भाई बट मेरा ना दिल धड़क पड़ा ये पश्तो म्यूजिक सुन के। थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे यार वो म्यूजिक को मेरे आवाज की तो अली जरूरत जफर ही वाला नहीं सुना पड़ती। क्या रहा। रहा? अली जफर वाला जो है। तुझे देखा, हाँ ये I वाला। don't know, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये लास्ट पे खबर था। मेरे ख्याल से नीलम एकदम से मैं एक गाती कॉन्सर्ट में डेब्यू करेंगी। वैसे नीलम हमें वो करना चाहिए, क्या करना वो चाहिए? जो जहाँ पे एक्टर्स गाते हैं ना गाना, या है ना, वो जो शो आता हाँ है, हाँ हाँ। मुझे डर लगता है भाई गाना गाने से। आई थिंक गाना सिर्फ वो लोग गा सकते हैं जिन्हें बहुत अच्छा गाना आना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप किसी का अगर गाना गा रहे हैं, आपको पता है अगर आप किसी का शेर पढ़ते हैं कहीं पे, तो उसको इतनी ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह जैसे आप किसी का एहसान उतार रहे हैं। तो किसी का शेर पढ़ना या किसी का गाना गाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब तक आपको मुकम्मल अबूर हासिल ना हो उस चीज़ पे, आप बिल्कुल मत करें। हैट्स ऑफ टू नीलम, बहुत अच्छा है। हम आपको अब एक और तरफ लेके जाते हैं। ख़वातीन और आप लोग जानते हैं ना कि नीलम ने अपना डेब्यू जो किया था, नीलम एक होस्ट के तौर पे सेलेक्ट हुई थी एट नादिया खान शो इयर्स I बैक, used to do a segment for Nadia Khan show, yes. और नीलम वाज द विनर। जब स्कूल में थी हम, तब से ही Yes, दोस्त हैं मैं और yes, नीलम तब से। तो नीलम का जो होस्ट है उसको मैं दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीलम, किधर है? नहीं ये सेगमेंट है, इसका नाम है सहेली बूझ पहेली, सहेली पूछ रही, क्या और करना है आपको ये पहेली पूछनी है अमर से। इसमें? मैंने पढ़ा ही गलत है, पहली बात तो ये है। चलिए चलिए अमर, मुझे क्या बोलना है? मुझे ये आपको पूछना है, नहीं ये नहीं पूछना आपको है? पूछो, आपको सिर्फ ये पढ़ना। ये जो 2 लाइंस हैं। हाँ पढ़े ना। अच्छा ओके, चलो ठीक है। एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है। अच्छा ठीक है। नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसे देखकर क्या कहेगी? मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना, मैंने गलत पढ़ा तो मैं किसने जितवाया था वो राउंड? नो आई मीन नहीं, मुझे ये होस्टिंग करके बोलना था। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब बात भी तो आगे से देखो ना, क्या हाल है। अच्छा बोलो तो सही। एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है। गिर रही है लिखा है इसमें, पर इट्स ओके। नीचे खड़ी सफेद बिल्ली उसे देखकर क्या कहेगी? अमर, ये ये काफी आपसे- फंसाने वाला सवाल था, ये जिससे पूछा जाए। प्लीज गाइस बी केयरफुल, जब आपके पास एक कार्ड आए तो देख के पढ़ना। या- बताइए।
एक काली बिल्ली 20वें फ्लोर से नीचे गिर रही है। जब वो नीचे गिरी है तो उससे सफेद बिल्ली ने क्या कहा? 20वें हवा फ्लोर में काली से नहीं थी। ये क्या कह रहे यही होगा ऐसे ही कुछ। वरना मैं गिर जाती बताए अमर, आप बताए। है ना। ये कहाँ से लॉजिक आपने निकाला? सही मैंने बस उसको तो एक्सप्लेन नहीं But यार। I like it, अच्छा लग रहा है। I'm It's very- going आपको with जवाब my पता है ना? situation. नहीं मैंने नहीं, जवाब नहीं पता मैं आपको? बहुत ऑनेस्ट हूँ। शुक्र है मैं ऊपर आपके नहीं जवाब था। कितने मजे गए। या ये बोला होगा या ये बोला होगा आपने पढ़ शुक्र है लिया। मैं ऊपर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल गलत बताए ना। नहीं, I fail. एक काली बिल्ली बिल्डिंग के 20वें फ्लोर से नीचे गिर गई तो उससे सफेद बिल्ली ने आगे क्या कहा? म्याऊ म्याऊ। मैंने बताया। देखा, सिंपल। हम तो उसका जहन पढ़ रहे थे। हाँ देखे। चलिए हमें लगा वो भी ऐसी बात करती। अब जो दूसरा सवाल है वो इजाज असलम पूछेंगे नीलम मुनीर से। ओह जी, help me. एक जहाज। तो भाई सवाल है आपके लिए। एक जहाज समंदर में खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं और 4 फुट ऊपर हैं। बताओ अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर रहेंगी? बताए नीलम। ये कितना अच्छा सवाल। ये तो सवाल सुनाते ही रहे। बताए ना, ये आप दोनों से एक जहाज ये आप दोबारा बताएं क्या है? समंदर के अंदर हाँ। खड़ा है और उसकी सीढ़ियां पानी के 6 फुट नीचे हैं, ठीक है, और 4 फुट ऊपर है, यानी कि 10 फुट की हो गई। बताओ अगर समंदर का पानी 2 फुट मजीद बढ़ता है, पानी बढ़ता है, तब कितने फुट सीढ़ियां पानी के अंदर होंगी? मैं बताऊं? हाँ मैं बताओ। बता सकता हूँ? हाँ 4 2 6 12। It's बताए 6. I think बताए it's जाज 6. भाई, बताए छः। जल्दी सही जवाब। कह रही है भाई। Very good. Very nice. Right answer. क्या बात है, क्योंकि क्या पानी बात है। जब ऊपर बढ़ेगा तो जहाज भी ऊपर हो जाएगा, तो सीढ़ियां 6 फुट ही रहेंगी। वही सीढ़ी है। क्या बात है, सही चलिए। ना खोड़े और था यार। यार सही हुको करना। अच्छा चलिए, अब उमर आपसे मेरा सवाल है। एक ट्रेन कराची से लाहौर 10 मील फी घंटे की रफ्तार से जा रही है चलो। और दूसरी बस लाहौर से कराची 30 मील फी घंटे की रफ्तार से आ रही है। जब ये दोनों बसेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कौन सी बस कराची के नजदीक होगी? मुझे तो ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा। 6 फुट 10 फुट की रफ्तार से जा रही है। सर एक दफा सर दोबारा जरा। एक ट्रेन कराची से लाहौर 10 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है, 10 मील फी घंटा की रफ्तार से। 10 मील फी घंटा के। और दूसरी बस लाहौर से कराची 30 मील फी घंटा की रफ्तार से आ रही है। जब ये दोनों बसेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो उन दोनों बसेस का डिस्टेंस कराची से कौन सी बस है जो ज्यादा करीब होगी? एक जितना ही होगा। That's the right answer, एक जितना ही होगा। ये आपने तुक्का मारा। नहीं कैसे? क्रॉस कर रही है। जब वो क्रॉस कर रही है तो एक ही पॉइंट पे क्रॉस एक ही कर रही है ना, distance वो हुआ वहां ना। से कराची से निकली है, ये कराची जा रही है, एक जितना ही डिस्टेंस होगा ना, एक पॉइंट से क्रॉस। ये सवाल तो तो उनके वो- लिए हो गया। तो वो तो 30 फुट की रफ्तार से आ रही है। अरे ये 10 पे जा रही है। क्रॉस ये क्रॉस कब क्रॉस करेंगे? जब अच्छा। किया है तो डिस्टेंस एक जितना होगा ना, डिस्टेंस पूछ रहा है वो, स्पीड नहीं पूछ रहा। अच्छा सुनिए, ये अमर, ये मेरा किया। सवाल असल में आपसे इसमें है। confusion खास जो तौर थी पे ना, वो mathematics। ये अमर से सवाल है। अमर, एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं। एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा गधा समझदार है? कौन सा गधा? समझदार है। एक जगह पे 3 गधे मौजूद हैं। आप ये बताइए कि इन तीनों गधों में से- वो गधा कैसे समझदार होगा? नहीं, इन तीनों में से एक गधा समझदार है। वो कौन सा गधा समझदार है? बताएं एक जगह My पे IQ level is very low on these questions. बताएं। एक जगह क्या? पे 3 गधे मौजूद। एक जगह पे 3 मौजूद। गधे मौजूद हैं। उनमें से एक समझदार है। वो कौन सा है? तो कौन सा मेरा तो वाला? उल्टा ही दिमाग चल रहा है। Don't ask me. बताएं बताएं। एक जगह पे 3 गधे मौजूद। उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार गधा कौन सा है? एक गधा समझदार है जो वहां से चला गया। जो उम्र में छोटा होगा वो ज्यादा समझदार होगा, क्योंकि जो बड़े हैं वो तो बहुत बड़े गधे हैं। तो तुम बताते ना, एक छोटा एक बड़े, 2 बड़े। हमें एज तो हमें बताई नहीं। एज बताई एज नहीं। तो आपने हमें बताई नहीं। चलिए अगला सवाल। हमें क्या अगला पता, अगला दो बड़ा दांत, चार दिलचस्प दांत सवाल पे है। जाना।
अगला दिलचस्प सवाल है। अच्छा, जिससे पहले जवाब दिया उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ये खास सवाल है। पीपल के दरख्त के नीचे 3 आदमी बैठे हुए, 3 आदमी बैठे हुए हैं बहुत ही गहरी गुफ्तगू में। उनमें से एक नाबीना है, एक बहरा है और एक गूंगा है। दरख्त से नीचे आम गिरा, सबसे पहले कौन उठाएगा? हाँ? जो जवाब देगा सही, गूंगा। जो सही जवाब देगा उसको 1000 रुपए मिलेंगे। एक अंधा है, एक आपका- बहरा है। नहीं, पीपल्स के क्या आम एक कैसे गिर अंधा है, सकता एक है उस बहरा तरह है। से? अच्छा, दर्द पीपल- हाँ, यार। दरख्त ये कुछ और चीज- था, पीपल का है ना, फल आम कुछ कैसे क्या गिरेगा? ये चीज और। दरख्त नीलम, कुछ और था, फल कुछ हाँ, और गिरा है। पीपल के उसमें हमारे पैसे खत्म। हाउ इंटेलिजेंट यू। टेक्निकल। नो, आई एम नॉट। 1000 रुपए दो भाई उसको। हाँ, कहाँ है? खत्म हो गए। ये आखिरी 1000 रुपया आपकी नजर। आई थिंक अब हमें खुदाफिज कहना चाहिए क्योंकि बजट खत्म हो चुका है। इसमें भी है या नहीं है? इसमें भी नहीं। चीटर। नीलम पुरानी दोस्ती की ये खातिर आप खाली लिफाफा एक खाली लिफाफे क्यों पकड़ा रहे हैं हमें तो? नहीं, प्लीज 1000 रुपए भिजवाई, क्या बात कर रहे हैं? बट थैंक भाई यू। 1000 रुपए दो यार, हम नहीं जाएंगे। हाँ। ख़वातीन और हज़रात, ये बातें आज जारी है। एक बहुत ही अच्छी शेफ मुनीसा, हमारा शीरखोरमा कहाँ तक पहुंचा? शीर खुरमा आप तो बिल्कुल- मुझे लग रहा है बिल्कुल भूल गई है बातों में। आप ये ले पहेलियां जाओ, पूछ रही हैं। देखिए, मैं कोशिश कर रही थी यहाँ बैठी हुई कि मैं भी कोई पहेली का जवाब भाई, दे वो बकरा दूं। क्यों लगाया था? वो कौन क्योंकि सा आपको गेम तो है? पता है मेरे पास भी एक आएगा। किताब है पहेलियों की। है? वैसे हमारे बाद हाँ, जी सॉरी बोले क्या कह रही है? शीर खुरमा हमारा सबके डन हो चुका है यहाँ और दाल पर। मैंने जो है इसके अंदर लास्ट में फ्लेम ऑफ करके क्रीम ऐड करी और ऊपर बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर दिया। ठीक है, और हमारी दूसरी रेसिपी भी बता दूं मैं। ठीक है, हमारी दूसरी रेसिपी के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिया है। ये हमने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और उसको हम फ्राई करेंगे। जो आप यूजुअली जाके हाईवे पे जो बलूची टिक्का खाना पसंद करते हैं, ये एक्चुअल वही रेसिपी है। लेकिन अगर आप मटन लेते हैं तो आप मटन को लहसुन अदरक के साथ और नमक के साथ बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद जब वो डन हो जाए तो फिर आप इसको फ्राई करिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या शामिल करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 4 से 5 जवे जो है वो लहसुन के ले लिए, उनको मोटा मोटा मैंने काट लिया है और वो इसके अंदर हम इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ साथ इसके अंदर जाएगा अदरक, वो भी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जाएगा इसके अंदर, वो भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। और आप चाहें तो इसके अंदर साबुत हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, जैसे का मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट हैं और हम सबको स्पाइसी थोड़ा सा खाना पसंद है, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों को काट लिया है, मैं वो शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5। और इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर कोई मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, ये इसी तरीके से फ्राई होगा। ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं इसका मसाला हम जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे चाट मसाला ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, वो तो इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ साथ इसके अंदर जाएगा भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना और पिसा हुआ धनिया उसको 1 टीस्पून ऐड करेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, ये हमने मसाला इसका तैयार कर लिया। इसके अंदर जा रहा है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून और जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। ठीक है, ये मसाला हमने इसका तैयार कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक जो है वो गोल्डन हो जाएगा, तो हम इस ऑयल को इसमें से स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद हमारे चिकन के ऊपर ये मसाला हमने डालना है और उसके ऊपर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। दैट्स इट, बहुत क्विक सी रेसिपी है। आप जैसे ईद का दिन है, दावतें हैं, आपने इस तरीके से बना लेना है, फटाफट, टाइम भी नहीं लगेगा। मटन है तो आप उसको बॉईल करके और फिर इस तरीके से फ्राई कर लीजिए तो भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी चिकन और ये जो यहाँ पे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हैं, ये यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। हमें चिकन को बिल्कुल जो है वो गोल्डन कर लेना है। तो असफर बड़े गौर से जो है वो ये रेसिपी सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आखिरी 1000 का नोट मेरी जेब से जा रहा है। इसका दुख भी है और खुशी भी, क्योंकि जा भी दोस्त की तरफ रहा है। ख़वातीन और हज़रात, ये जो आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ आज हमारे शो पे आए हुए हैं, अपनी ईद आपके साथ मना रहे हैं। आपके जो सवालात हैं, कुछ सवालात हैं जो कि आपसे पूछा जाती है, आपकी ऑडियंस, आपके फैंस। अमर खान से शुरू करते हैं। अमर, आपकी सबसे बड़ी चिढ़ क्या है? आई थिंक मुनाफिकत, मुझे मुनाफिक लोग शदीद नापसंद। टू फेस्ड, हाँ, फिकल, डिप्लोमैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट में? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। अच्छा एजाज भाई, आपकी सबसे बड़ी चिढ़ क्या है? मेरे ड्राइविंग करते हुए कोई गलत आ रहा हो, ऊपर से आगे से बोलता है, अरे तो रख के दूं। मैं तो बड़ा एक दिए भी हुए हैं। है, सही बताया। रॉन्ग वे पे पूछे। रॉन्ग वे पे आ रहा होगा, आगे से बोलो भाई क्यों आ रहा, आगे से भी यूं करते। क्या मतलब ऊपर से? फिर आप क्या करें? लेकिन सुनो, मैंने तो गाड़ी में एक स्पेशल लाइट लगाई हुई, इतनी तेज है कि वो उसी अंधा वक्त हो आने होता है वाले जब की आंखें wrong आ रहा तो होता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे। अच्छा
उमर शहजाद, वो कौन सा पाकिस्तानी गाना है जो आपकी जिंदगी की अक्कासी करता है, पाकिस्तानी गाना जिसको आप रिलेट करते हैं सबसे ज्यादा जिस गाने से? दिल क्या करे? वो कौन सा पाकिस्तानी गाना? वो इंडियन है। आतिफ असलम का एक अभी वो वाला गाना है, एक मेरा यारा एक ओदियारी यही अरदास है मेरी। क्या कोई खास वजह? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट हैज़ अ फील। वो सुनने के बाद वो कहते हैं ना, वो बार बार सुन के और फिर आप एक जोन में चले जाते हैं, हाँ। तो वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा वैसे एक चीज जो हमें उमर के बारे में पता चल रही है कि ही लुक्स वेरी रफ एंड टफ, लेकिन एक सेंसिटिव इंसान है, इमोशनल और सेंसिटिव है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट ये चीज। अच्छा नीलम, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, कभी आप किसी को देख के स्टार स्ट्रक हुई हैं कि वाओ यार मैं इसको देखा था मैंने? आज तक नहीं? नो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, कोई भी नहीं? मैं अपनी अम्मा को देख के जरूर जाती, जो वो तैयार होती हैं या कभी मुझे बहुत प्यार आ रहा था, अदरवाइज नहीं। Never. मैं सब कभी ऐसा अमर, हैव यू बीन स्टार स्ट्रक? मैंने अपना कोई इतना फेवरेट स्टार कभी देखा ही नहीं है रियल लाइफ में जो मैं स्टार स्ट्रक हूँ। इजाज़त है आपको स्टार? मैं हुआ था, हम करीना लोग कभी मेरे मैच सामने देखने नहीं गए आई। थे फुटबॉल का। उसको देख के जरूर मैं रोनाल्डो को सामने से देखा, ओह मोमेंट था। मोमेंट था वैसे। अच्छा अमर, आपके ऊपर कभी किसी ने कोई पिकअप लाइन यूज की? अगर याद है तो कौन सी थी? हाँ हाँ, बेतहाशा। एक्ट्रेसेस के ऊपर बहुत नहीं, फ्रॉम कॉलेज डेज, व्हाइल यू वर इन कॉलेज। नो, नॉट फ्रॉम कॉलेज। अच्छा, एक्ट्रेस बनने के बाद ज्यादा हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। कॉलेज में ना आई वाज वेरी टॉम बॉयश, और मेरे दोस्त भी ज्यादा, मेल फ्रेंड्स मेरे ज्यादा हैं फीमेल्स की बनस्पत। तो आई थिंक वो कभी उस तरह का हमारा कॉलेज में एम्बियंस नहीं था कि लड़कों को लड़कियों को देख के करंट लगे या लड़कियों को लड़कों को देख के कोई टल्ली बजे। दे वर वेरी इजी एंड कंफर्टेबल विद ईच नाइस अदर। वर्ड। टल्ली, हाँ टल्ली क्या लफ्ज है, हाँ। वाह क्या बात। लेकिन अमर, वो कौन सी पिकअप लाइन थी जिसने नहीं, जो याद कॉलेज रह के गई? दौर में तो बिल्कुल नहीं, याद अभी एक्ट्रेस बनने के बाद भी जो याद रह गई। मैं सोचती हूँ उसके बारे में, याद आएगी तो मैं आपको यानी दोबारा थी, बताऊंगी। यकीनन थी कोई। हाँ हाँ, of वेरी course। नाइस। डांस पे तो वही होगा। अच्छा course। अच्छा नीलम, आपने अपने बारे में सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट र्यूमर क्या सुना है? एक खौफनाक अफवाह जो आपने अपने बारे में खुद पढ़ी हो अखबार में कि ये क्या लिख दिया यार? ये तो मैं भी सुनना चाहती हूँ, कौन सी थी? आई मीन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी शो पे बताया था, बट मैं चलो बता देती हूँ एक और बार। जो मुझे सबसे अजीब लगता है वो यही था कि किसी ने मेरे बारे में लिखा कि कोई बहुत अमीर तरीन बिजनेसमैन, कोई मतलब बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये एक र्यूमर है तो मैं चाहती हूँ बताऊँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे ओन नहीं करती। उनकी So I'm like, ये क्या है? इतना बड़ा र्यूमर, मतलब you see, लेकिन लोगों को पता होता है कि क्या बात सही और क्या बात गलत। अच्छा, YouTube के ऊपर ना एक वीडियो बनी हुई जिसमें मेरा लाइफस्टाइल दिखाया गया है, हाँ। और कोई मेरे महल में किसी रहता और है। ऐसा होता है, और मेरा ऐसा होता मेरे है। पास अपनी Yeah, जहाज एक है। एपिसोड का इतने लाख रुपया लिया हाँ, है। कसम Like, से। हमें क्यों नहीं कभी ये मिला? In what world that happens यार? Yeah. मतलब उसमें लिखा हुआ कि मेरे पास अपने चॉपर्स हैं, 2 जहाज हैं, जहाज। बताओ ना, है तो यार। आप देख के कहते होंगे आप लोगों की सोच में घी शक्कर। अच्छा उमर शहजाद, वो कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते स्क्रीन पे? जो 2 कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो 2 रोल हो जो आप अनकंफर्टेबल हो के कभी नहीं आई थिंक एक शीमेल और एक अगर बिल्कुल पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का, जिस तरह आपको पता है मुझे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला था और उसके अंदर दे वांटेड मी टू प्ले एन एंटी पाकिस्तानी कैरेक्टर व्हिच आई रिफ्यूज। मैंने कहा चाहे जिस मुल्क का भी प्रोजेक्ट हो एंटी पाकिस्तान, तो आप कभी Absolute. कुछ नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, पाकिस्तान है तो हम लोग हैं और क्या हो सकता है। अच्छा अमर खान से ही सवाल है खास तौर पे। अमर, अगर आप लिफ्ट में महविश हयात, सबा कमर और सोनिया हुसैन के साथ हो तो आप क्या करेंगे? पार्टी करेंगे अब। मैं उनके साथ क्या करूंगी कि वो मेरे साथ क्या करेंगे? आप उनके साथ लिफ्ट में तो आप क्या करेंगे? लिफ्ट में पार्टी क्या करूंगी? मेरा हाउ विल यू एक्ट? अमर मुझे फोन कर लेगी। हाँ, लिफ्ट में फोन नहीं चला। तो तुम क्या करोगे? ओ लिफ्ट में फोन नहीं चलता। ओह माय गॉड, ये भी एक टेक्निकल बात। अच्छा यानी अमर अपने फोन ये पे हमने बिजी होने की। नहीं नहीं, But I think you're friends बट with all मैंने of भी them. सवाल नहीं नहीं नहीं, एक सुना, सेकंड क्या एक था सवाल? सेकंड। आई थिंक मैं महविश के साथ उसके किसी अच्छे गाने का हुक स्टेप करूंगी। सबा के साथ सबा इज अ फैंटास्टिक 500 फ्लोर की बिल्डिंग तो है। मैं उनसे कोई एक्टिंग की टिप लूंगी। और सोनिया हैज अ वेरी गुड स्टाइल सेंस, तो उनसे मैं कुछ, तो ये क्विक सेशन में मैं तीनों भाई, Yeah, से 10 nice. फ्लोर सीख की के बिल्डिंग जाऊंगी। है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है।
तो हाँ पैदल थोड़ी जा रहे हैं, हाँ। लिफ्ट में जा रहे हैं। 10 अच्छा फ्लोर आ जाएंगे। इजाज असलम साहब से हमारा सवाल है। इजाज असलम साहब, अगर हमारी पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा फैशन इंडस्ट्री में किसी को खूबसूरत तरीन खातून होने का टाइटल दिया जाए तो किसको देंगे? सबसे मतलब फैशन ऑल ओवर सारी इंडस्ट्रीज में कि द प्रिटीएस्ट, और उसके अंदर एज बार भी नहीं है कोई मेरे भी। ख्याल में मानूर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट चॉइस, यू नो इट ना। महानूर बलोच मेरे ख्याल से अनडाउटेडली, चाहे वो शख्सियत हो चाहे वो लुक्स हो, अभी तक अभी तक मेंटेन। हाँ, शी इज फॉरएवर माशाल्लाह, शी इज एक्सीलेंट। मैं मर्दों की मानूर। क्या नॉट बैड। अच्छा उमर शहजाद, कभी आपको आपके साथ ऐसा हुआ दैट यू हैव फॉलन इन लव, आपको मोहब्बत हुई हो और जो आपको जिनसे मोहब्बत हुई उनको आप कभी कह ना सके और वो अपने रास्ते जा चुकी हो? हुआ ऐसे? बिल्कुल ऐसा हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं, कब कैसे? काफी दफा हुआ। थोड़ा सा background बताएं। नाम के अलावा सरनेम बता हाँ, दें, I नाम think, छोड़िए। ये यूनिवर्सिटी में हाँ यूनिवर्सिटी में हुआ था। स्कूल में, फिर दूसरे कॉलेज डिपार्टमेंट फिर में। यूनिवर्सिटी में। शी वाज इन अनदर डिफरेंट डिपार्टमेंट। हाँ, तो उसमें था और मुझे बाद में लेटर ऑन पता चला था, मतलब उसको भी पता चल गया था। तो फिर उसके बाद किसी तरह बताओ मैं उस क्या तक हुआ? पहुंच गया। उसके बाद किसी क्या तरह मैं हुआ? उस तक पहुंच गया और फिर उसने ये बताया कि आई हैव अ डिफरेंट कास्ट और ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारी जो बैकग्राउंड हमारा है मिलन नहीं। हमारा हमारी मिलन नहीं हो प्रेफरेंस जो है वो राजू, फैमिली तुम में चले ही जाओ। ये चीज़ होती है। हमारे तो रास्ते अलग। इस तरह फिर हार्ट ब्रेक हो गया एंड देन यू मूव्ड ऑन। ऑब्वियसली एक्सीलेंट। बोल अच्छा रहा है। नीला मुनी, जब आप 14 साल की थी तो क्या सोचती थी कि आप क्या बड़े होके बनेंगी? ये सोचती थी मैं 15 की कब होंगी। यार उन्होंने इतना अच्छा जवाब दे दिया। अब इसके तुम यही सोच रही थी? इसके आगे सारे जवाब खुश हैं। आई मीन पता नहीं, मैं मुझे तो खैर शुरू से ही मतलब था कि मुझे एक्टिंग करनी है, हीरोइन बनना है, तो तब भी मैं यही सोच रही हूँ। अच्छा इजाज असलम साहब से मेरा सवाल है। इजाज असलम साहब, आपके मुताबिक अगर आमिर खान कोई जानवर होती तो कौन सा जानवर होती? ये होती पैंथर होती। पैंथर। क्यों? यार है तुम्हारा एक एक्टिव। वैसे ये आई एग्री विद तो चीता कह देते, पैंथर। पैंथर पैंथर की भागता शक्ल है सोच भाई, के ही मुझे पैंथर। इजाज़त को याद है? ज्यादा मुझे शौक याद है आ यार। गई। पैंथर इजाज़त को याद है एनटीएम में वो आता था मैनिमल, हाँ। कोई एक आदमी जो हाँ, जानवर yes, बन yes, जाता था, yes, याद है yes, तुम्हें? वुल्वरीन भी तो होता था। हाँ नॉट बैड वो वैसे। नजर नहीं आता जब वो शिकार कर रहे होते थे। पैंथर अच्छा अमर, तो व्हाट इज योर भाई- गिल्टी प्लेजर? क्या चीज आप करती हैं? गिल्टी प्लेजर क्या है आपका? कोई फूड, कोई टीवी शोज, कोई फिल्म्स? उफ, आई लव आइसक्रीम। सो नो मैटर मैं कितनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, जब आइसक्रीम मेरे सामने आती तो मेरे से नहीं रहा जाता। और वो वही गिल्टी प्लेजर है। हाँ, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती। अच्छा उमर शहजाद, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? पहले उसने कहा मैं पॉलिटिशियन का रोल ही नहीं करूंगा। इसीलिए पूछा है, इसीलिए तो पूछा है, इसकी आजकल जो वजह आ क्या गया थी? हुआ है वैसे ही यार पीटीआई कुड बी एनीबॉडी इंटरनेशनल। इमरान खान। इमरान खान जो है, और आप बिल्कुल सही, और आप पीटीआई नो को सेकंड support थॉट या ऑब्वियसली। जबरदस्त, एक्सीलेंट। ख़वातीन और हज़रात, आज ईद का दिन था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आज हमारे साथ आए, अपने ईद मनाई और अपनी एक जो ईद के अंदर मेरे ख्याल से आप किसी को भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत तोहफा अगर कोई दे सकते हैं तो वो वक्त का तोहफा होता है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। कोई भी चीज़ अमर आप अपनी फैन से कहना चाहेंगी? एक तो ये कि इस ईद पे भी फिल्म्स आई हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो पिछली ईद पे थी कि बहुत पॉलिटिक्स, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, अपनी ऑडियंस को ये मैनिपुलेट करके उनको तासुर दिया गया कि पता नहीं हम अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में नहीं बनाते, हालांकि हमारी ऑडियंस हमारी फिल्मों को, हमारे ड्रामों को बहुत प्यार करती है। तो प्लीज़ जो ये गलत तासुर पैदा करते हैं उनके मुंह पे मारिए लात। इस ईद पे भी आप ज़रूर जाइए और फिल्म्स देखिए सिनेमा में जाके। हमारी फिल्म्स टीवी पे लग रही हैं, तो जो सिनेमा नहीं जा पाए वो टीवी, और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने दीजिए। बहुत कम resources बिल्कुल हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाने की Exactly, ज़रूरत नहीं है। आप लोग exactly. कौन से दूध के तुले हैं? सही बात नहीं बिल्कुल है। सही इजाज़ बात भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ईद के हवाले से मैसेज दूंगा कि भाई मानसून चल रहा है तो थोड़ा सा ख्याल करें, ये सही बात है। एहतियात करें, और जो जिस घर में कुर्बानी हुई है वो उसको वेस्ट होता है ना, उसको प्लास्टिक की थैली में बांध के सही जगह पर डिस्पोज Dispose ऑफ of. करें, ताकि बाद में फिर आप बचें जो बदबू, गंदगी, बीमारियां। Absolutely. वैसे ही कोविड से बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, तो जी। प्लीज़ अपना भी ख्याल करें और दूसरों का। नीलम, मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत ईद मुबारक, और
बहुत ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का। आजकल लोग काफ़ी टेंशन में हैं। डोनेट करें, चैरिटी करें, एज मच एज पॉसिबल आप कर सकते हैं और इसको अपनी आदत बनाएं। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। उमर, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं ये कहूँगा कि कुर्बानी माशाल्लाह सबको अल्लाह ताला ने दी है, कुर्बानी कर रहे होते हैं। जिनकी कुर्बानी नहीं होती उनको एक जो है गोश्त का और इन चीज़ों का उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें। बिल्कुल ठीक है। और वही जैसे अभी बारिशों का मौसम चल रहा है तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ ईद एंजॉय करें। जबरदस्त। और शेफ मुनीज़ा, आप क्या कहेंगी? खुदा के लिए कुछ कह दें, अब बहुत देर से चुप खड़ी हैं। देखिए, मैं भी इन सब की बातों से सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए इस ईद के दिन में, और खुशियाँ बांटें। और बस इतना छोटा सा मैसेज है। रेसिपी तो बता दें, खाना पक गया? हाँ जी, खाना बिल्कुल डन है। मैंने जो मसाला आपको बनाना बताया था उस वक्त, वो मैंने इसको फ्राई करके स्ट्रेन खाना करा भिजवा और दें। वो जो है सॉरी खाना भिजवा दें फिर कह रहे बता दें। भिजवा दें, बहुत बातें हो ओके, मैं भी भिजवा रही हूँ आपके लिए। ये खाना आपके लिए। बलोची टिक्का बड़ा ठीक है। फेवरेट है। हाँ, खुद भी तो बनाता मैंने जो है इसके ऊपर वो मसाला स्प्रिंकल करा, कुछ हरी मिर्चों से इसको गार्निश करा और फिर लास्ट में इसके ऊपर लेमन जूस जो है वो स्क्वीज़ कर दिया और ये चटपटा सा जो है वो हमारा बलोची टिक्का तैयार है। साथ हमारा शीर खुरमा भी यहाँ पे तैयार है, जो कि हमारे जितने प्यारे प्यारे मेहमान आए हैं वो खाएंगे। थैंक यू। थैंक यू शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए। एक बड़ी पते की बात एजाज असलम साहब ने, उमर शहजाद ने कही कि अपने इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखिए। बारिशें हो रही हैं, हमारे स्टार्स ने आपको एक बड़ी पते की बात बताई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि महंगाई की वजह से बकरा ईद नहीं मना पा रहे, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं किसी से कह भी नहीं सकते। और अगर आपको इस तरह के लोगों का पता है, उनका ख्याल रखिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप कई घरों में खुशियाँ पहुँचा सकते हैं। इसी नोट के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर आपके साथ होंगे कल एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। Thank you थैंक यू very सो much। मच। ईद मुबारक। खुदा। चलती रहती है रुकती नहीं